नमस्कार ऑल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एक टॉपिक, जिसमें कोई एलिमेंट जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में देखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन ये आती है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है इन डी ऑर्बिटल इन इट्स। अब दो कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन ग्राउंड स्टेट, या फिर उसी को हम न्यूट्रल एटम के तौर पे सोच सकते हैं। न्यूट्रल एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम आयंस भी कह सकते हैं। तो अगर दो में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है, जैसे यहाँ पर लिखा है और, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। यहां पर देखते हैं, जैसे कि ये एक एलिमेंट है स्कैंडियम। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? अगर ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझे हो तो ये जो टॉपिक है उसमें आंसर करने का ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, तो अब यहां पर स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा सकता है। वो कैसे? तो वो देखते हैं, स्कैंडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आर्गॉन 3d1 4s2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसी में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। अब स्कैंडियम के जो आयनिक फॉर्म्स हैं, मतलब स्कैंडियम 3+, उसमें अगर कन्फिगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगी 3d भी 0 4s भी 0। मतलब उस केस में डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसके आयनिक स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी ऑर्बिटल में, तो क्या उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं? लेकिन यहीं पर डेफिनेशन जो एक बार फिर से देखेंगे हम, तो डेफिनेशन में ये आ रहा था कि ग्राउंड स्टेट, जैसे कि ये, और मतलब यहां पर ग्राउंड स्टेट या फिर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, तो ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो स्कैंडियम को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं, और ऐसे ही उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बारी आ रही है एक नेक्स्ट एलिमेंट की, कॉपर। कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा सकता है कि नहीं? वीडियो पॉज करिए और देखिए अपने आप। अगर आपका आंसर है यस तो आप बिल्कुल सही हैं। अब इसके बारे में चेक करते हैं कि कॉपर के केस में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, कॉपर जो है वो आर्गॉन 3d10 4s1 होता है। ये उसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसमें तो डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कॉपर में एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1+, जिसको क्यूप्रस आयन के तौर पर बोला जाता है। अगर यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हो जाएगा कॉपर 1+। अब उस केस में चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 3D में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पैयर्ड, लेकिन कॉपर में एक और भी आयोनिक स्टेट है जो कि है कॉपर 2+। उस केस में क्या होगा, इसमें से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब जाकर के कॉपर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है। जैसे कि कॉपर 2+ जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर 3D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन जो अवेलेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं डी ऑर्बिटल में, और इसलिए कॉपर को भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा सकता है। एक और एलिमेंट के बारे में चेक कीजिए, क्या जिंक है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं? पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। अब अगर आपका आंसर है नो, तब आप बिल्कुल सही हो। वो कैसे समझते हैं। जिंक के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, आर्गॉन 3d10 4s2। अब इसमें ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है डी ऑर्बिटल में, लेकिन जिंक में एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। उसमें चेक करते हैं, जिंक की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है +2। तो अगर Zn2+ के केस में देखते हैं तो ये 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उस केस में जिंक के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी आर्गॉन 3d10। अब यहां पर भी डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। सेम ऐसे ही जैसे कि हम जिंक के बारे में बता रहे थे
जिंक के जैसे ही जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी या फिर कॉपरनीशियम है, उनमें भी d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो रहा और इसलिए इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। ये सारे के सारे जो हैं वो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फिर ऐसे ही इज दिस ए ट्रांजिशन एलिमेंट सिल्वर? पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। अगर आपका आंसर है यस तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि सिल्वर जो है, अब सिल्वर में चेक करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कुछ इस टाइप की होगी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में 4d10 5s1। अब अगर सिल्वर की बात करते हैं उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होता है Ag प्लस तौर पे। अगर Ag प्लस में चेक करते हैं तो ये 5s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पे बच जाएंगे 4d10। तो उस केस में भी अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। Ag जो नॉर्मली हम देखते हैं Ag प्लस के तौर पे ही होता है, लेकिन Ag में एक और ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है और वो है Ag2 प्लस। तो अगर यहाँ पर Ag2 प्लस देखते हैं तो उसमें d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा सकता है।